लड़ रहे हैं तो ये तो उन्हीं के हक पर डाका डाल रहे हैं। मकसद क्या है कि अगर तरक्की होगी, अगर यहां प्रोजेक्ट होंगे, अगर लोगों को सहूलत और बेटर गवर्नेंस मिलेगी, तो ये बयानियां कैसे बनाएंगे जी महरूमी है, फिर ये बयानियां नहीं बन सकेगा। अगर हाईवेज चल रही हो, रेल्स चल रही हो, एयरपोर्ट सेपरेट हो रहे हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज चल रही हो, बैंक्स और कारोबार चल रहे हो, तो फिर महरूमी का, मजलूमियत का बयानिया नहीं बना सकते। और इस बयानिए के साथ इसमें एक मिसिंग पर्सन है। जनाबे स्पीकर, पाकिस्तान उन तरक्की याफ्ता मुल्कों में से बहुत नीचे मिसिंग पर्सन इन परसेंटेज हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मिसिंग पर्संस का जो इंटीरियर में उसका एक कमीशन है सर, वो 2,500 से भी कम है। 25 करोड़ आबादी है सर। देख लें यूरोप के या अमेरिका के कितने मिसिंग पर्संस हैं। मिसिंग्स होते पाकिस्तान में किस तरह है। हर बात पे कह देना कि कोई एजेंसी उठाती है, खुद आप पहाड़ों पे चढ़ जाएं, खुद आप जानबूझ के किसी क्राइम की वजह से रूपोश हो जाएं। सर गुजारिश ये है, ये मिसिंग पर्संस का बयानिया को जोड़कर, उसके बाद ये महरूमी के बयानिए को जोड़कर ये बिल्कुल अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सर इस वक्त जो सवालात इधर उठाए गए, सबसे पहले कहा गया जी कि वजीर दाखिला क्रिकेट मैच देख रहे थे। मैं ऑपोजिशन लीडर को कहूंगा कि उन्होंने वो फुटेज और वो नहीं देखी। वजीर दाखिला सैयद मोहसिन रजा नकवी वो वजीर थे जो जब ये सब कुछ वहां पर ऑपरेशन चल रहा था वो कोयटा पहुंचे। जब लोग ये कह रहे थे कि कोयटा गैर महफूज है, कोयटा पर किसी का कब्जा है, और खुसूसन हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जिसने एक टाइम पर वो मई वाली जंग में कराची और लाहौर पे भी दिखा दिया था कि कब्जा कर लिया, उसी तरह वो कह रहे थे कि कोयटा में उसके ऑपरेशन की निगरानी भी की, उसके गली मोहल्लों में गए भी और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े नजर आए। तो वजीर दाखिला अपनी वजारत दाखिला का काम प्रायोरिटी पे रखते हैं, और ये दौरा तो इस दौरान हुआ। इससे पहले 1 दर्जन से ज्यादा दफा वजीर दाखिला ने अपना हार्डन दी स्टेट, काउंटर टेररिज्म और बलूचिस्तान के मसाइल पर बातचीत के लिए खुद वो जाते हैं। वजारत दाखिला के सेक्रेटरी दाखिला समेत हमारे अफसरान खुद जाते हैं, उन्हें बुलाने की बजाय। उसके बाद सर कहा गया कि वजीर आजम क्यों नहीं गए। सर गुजारिश ये है, वजीर आजम और CDF कोई अहम इशू हो, जाफर एक्सप्रेस हुआ, सर अगले दिन फौरी तौर पे गए, तमाम वो क़यादत यहां। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा दहशत गर्दी का महरूमी या हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये और उसके बाद इसी हाउस में सर इन कैमरा ब्रीफिंग हुई। सर मैं पुरानी बातें याद करवा के इस जो आज इत्तेहाद नजर आ रहा है उसे खराब नहीं करना चाहता, लेकिन सर इसी हाउस में बड़ी जमात जिसका अपोजिशन लीडर भी है वो नहीं आए। सर मैं एक और बात, देखिए मेरी गुजारिश है, जिस तरह इस कोयटा या बलूचिस्तान के वाकयात पे इस दफा मैच्योरिटी दिखाई है, सर इस इनके अपोजिशन लीडर ने जाफर एक्सप्रेस को मजम्मत नहीं की थी। मैं ये बात मैंने बड़ी ढूंढी है। सर मैं अगर इन कैमरा इजलास है, सिक्योरिटी किसके लिए है? आप आए, आप अपनी कंट्रीब्यूशन करें। जब CDF और वजीर आजम बलूचिस्तान 2 दफा गए, जब वहां की तमाम पार्लिमानी पार्टियों को बुलाया, अगर कोई एक नहीं आई तो वो PTI थी, बाकी सब आए, सब ने खुल के बात की। अभी भी सर ये हमारा पाकिस्तान का इशू है, ये हम सब का इशू है। हम हमेशा चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातें उसमें रोल प्ले करें। सर उसके बाद कहा गया कि इंटेलिजेंस फेलियर था। सर इंटेलिजेंस जो सक्सेस थी उसी वजह से बचत हुई। इस हमलों से पहले
इन इवेंट से पहले जिसे यह बनाकर पेश किया गया कि खुदा ना खास्ता एक ही टाइम पर एक सब कुछ किया गया, ये मुख्तलिफ औकात में सॉफ्ट टारगेट्स, मसलन किसी बाजार, किसी मंडी, किसी बैंक, किसी स्कूल हमला किया। जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस आती थी ये उधर से या मारे जाते थे, पकड़े जाते थे, नहीं तो भाग जाते थे। उसमें सर इंटेलिजेंस की मालूमात की वजह से इस सारा कुछ होने से पहले पीछे उससे पहले 48 घंटे में हरनाई और पंजगूर में ना सिर्फ 3 दर्जन से जायद दहशतगर्द मारे गए, गिरफ्तार हुए, एमुनेशन पकड़ा गया, और उसके बाद इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होने की वजह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी अलर्ट थी कि मैं देखिए एक शहादत भी उसका कोई जस्टिफिकेशन या मैं नहीं कह सकता, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, नहीं होनी चाहिए, मगर कल तक के फिगर्स 177 दहशतगर्द थे, ये सिर्फ हलाक। इसमें से जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के शहीद हुए हैं वो एग्जैक्ट 30, मैं उसकी पूरी डिटेल भी बता देता हूं, वो थे, इसमें से सर 33 सिविलियंस थे सर, 17 लॉ इन्फोर्समेंट के जो एहलकार थे, जिसमें 10 पुलिस के, 6 एफसी के, 1 लेवीज का, 33 ग्वादर और मकरान के मजदूर थे सर कुरान पाक उनकी खवातीन सर पे रख के ये चीखती रही कि मैं बलोच हूं, ये बलोची कह के बलोच को ना मारो। उन्होंने ये दहशतगर्दों की कोई लसानी एफिलिएशन, कोई मजहबी एफिलिएशन नहीं होती, ये दहशतगर्द होते हैं, ये सिर्फ बहाना, एक साइड पर वो टीटीपी दाढ़ी रखकर मजहब का बहाना बनाकर, और ये दाढ़ी के बगैर बीएलए लसानियत का बहाना बनाकर वही काम कर रहे हैं। और अगर हम ये कार्रवाई तेजी से करते तो ढाल किनको बनाते हैं, किसी सिर्फ जो कोयटा की मंडी में दहशतगर्द गए उनकी क्लियरेंस के लिए टाइम इसलिए लगा कि वहां दुकानदार, ग्राहक और वहां आड़ती थे, और उनको आइडेंटिफाई करना, उनको अलहदा करना, उनको उसके बाद टैकल करना, नहीं तो फौरी तौर पे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो कुछ टाइम लगाया वो इस एहतियात से लगाया क्योंकि ये छुपते हैं उन्हीं बलोच माओ, बहनों और बच्चों के पीछे जिनके हकूक का ये बहाना बनाकर ये दहशतगर्दी कर रहे हैं सर। ये उसके बाद कहा गया कि जी पाकिस्तान में एक साइड पर क्रिकेट हो रही थी। सर यही तो दहशतगर्द चाहते हैं कि आप क्रिकेट भी बंद कर दें, आप मेले ठेले भी बंद कर दें, आप दुकानें भी बंद कर दें, आप कारोबार भी ना चलाएं, आप बलूचिस्तान का कारोबार हो या वो पाकिस्तान का हो वो भी ना चले, यहां कोई खेल कोई कुछ ना हो, ताकि दुनिया को बताया जा सके कि उन्होंने हमें मफलूज कर दिया है। सर ये हम नहीं होने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अभी फिर मैं दोबारा यहां आपसे गुजारिश करता हूं कि आप नेशनल एक्शन प्लान पे, जो नेशनल एक्शन प्लान 2 है जिसके 14 नुकात हैं, उसकी डिटेल ब्रीफिंग पूरे हाउस की कमेटी बना के रखे। मैं ये My work is easy because कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी इजहार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का महरूमी या हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरा हमसाया मशर की तरफ इंडिया, वो उन्हें फाइनेंस करता है, और सर कहते हैं इंडिया। सर हमारे पास वो शवायद सिर्फ ये नहीं कि वो इंटरनेशनली दिए, इंटरनेशनली दिए, तस्लीम किए गए, इसीलिए बीएलए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हुई है, इसीलिए टीटीपी हुई है, इसीलिए। और हमने कई दर्जन शवाहिद अफगानिस्तान की ट्रेनिंग कैंपों से लेके वहां के लोगों से आने जाने और बाकी, और इसी तरह इंडिया की। और मुझे ये बताइए सर, जहां पर सिग्नल नहीं है बलूचिस्तान में, वहां की फुटेज इंडियन टीवी पे सबसे पहले कैसे चल जाती है?
जैसे क्रिकेट मैच की बराह रास्त कमेंट्री है, ऐसे किसी इवेंट की कमेंट्री होती है। फिर एआई फुटेज चलाई गई, फिर उसमें ऐसी चीजें दिखाई गई जो कि जिसका हकीकत से ताल्लुक कोई नहीं था। एक पूरा इंटरनेशनल बयानिया बनाने की कोशिश। सर, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान में ये होने वाली इस दहशतगर्दी जो बलूचिस्तान में हुई उसकी मजम्मत की। अगर किसी एक मुल्क ने उसकी मजम्मत नहीं की तो वो इंडिया है। सर, हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन हकीकत बताएंगे। खुद दहशतगर्दी का बहाना बनाकर कि जी हम दहशतगर्दी से बचना चाह रहे हैं, इंडिया खुद दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं और वही काम करवाते हैं। अफगानिस्तान हो या कोई और, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने पहले भी दहशतगर्दी को शिकस्त दी है, पहले भी अमन लेकर आए हैं और अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस अपना हक अदा कर रही हैं। हमें पॉलिटिकल फोर्सेस को यक जुबान एक बयानिए के साथ उनके पीछे खड़े होना होगा। ये जंग जल्द जीती जाएगी जो हम जीत रहे हैं। सर, थैंक यू वेरी मच।